आज हम लोग रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के बारे में वन लाइनर फैक्ट्स देखेंगे जो बहुत ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यूपी पीजीटी के या फिर यूपीएससी एसएसबी की एग्ज़ाम्स में इनसे रिलेटेड वन लाइनर फैक्ट्स जो इम्पॉर्टेंट है उसको देखा जाए। का जन्म 26 मार्च 1874 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका में हुआ था और इनकी मृत्यु 29 जनवरी 1963 को हुई थी। इनके पिताजी का नाम विलियम प्रेस्कॉट था और मदर का नाम इज़ाबेल मूडी था। इनको 17 ऑनरेरी डिग्रीज़ मिली हुई थी। उनमें से कुछ हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स के लिए 2 बार, डॉक्टर ऑफ ह्यूमैनिटीज़ का 3 बार एंड डॉक्टर ऑफ लेटर्स के लिए 12 बार अवार्ड मिला हुआ था। ही वॉज सिलेक्टेड एज अ फी बीटा कप्पा पोएट एंड प्रोफेसर एट एमहर्स्ट कॉलेज और इन्होंने 4 बार पुलित्ज़र प्राइज़ जीता था जो कि है 1924 में, 1931 में, 1937 एंड 1943 में। अगेन 1924 में पहला पुलित्ज़र प्राइज़, 1931 में दूसरा, 1937 में थर्ड एंड 1943 में फोर्थ। इनका विवाह एलिनोर फ्रॉस्ट से हुआ था 1895 में और he attended Harvard College for 2 years, 1897 to 1898, and then with the family settled to farming, writing poems along with his more demanding response to the family necessities। परीक्षा में इनके बच्चों के नाम भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी देख लेते हैं। इनके लड़कों का नाम था, 2 सन्स थे इनके, एलियट एंड कैरल लड़कों का नाम था, एंड नेम्स ऑफ हिज डॉटर वर लेस्ली, इर्मा, माजोरी एंड एलिनोर बेटिना। In 1961, Frost was invited to read the poem The Gift outright at the inauguration of President Kennedy on January 20. He was named after a warrior cum scholar of the South. In 1912, Frost sailed with his family to Glasgow and later settled in Beaconsfield. ये 1912 में चले गए थे ग्लासगो और वहाँ पे बीकन्सफील्ड में जाके सेटल हो गए थे। In 1913, Frost sold his farm and took the family to England और 1913 में ये इंग्लैंड चले गए थे। Frost returned to America with his family upon the outbreak of European War in 1915 में, लेकिन 1915 में जब यूरोपियन वॉर शुरू हुआ था उस समय ये वापस अमेरिका लौट आए थे अपनी फैमिली के साथ और उन्होंने 1913 में अ बॉयज़ विल नाम की अपनी फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन पब्लिश की थी इंग्लैंड में ही और उससे उनको काफ़ी नेम एंड फेम मिला था। फ्रॉस्ट पोएम आर ल्यूसिड, सिंपल एंड दे आर रिटन इन न्यू इंग्लैंड डायलेक्ट। फ्रॉस्ट की विशेषता क्या थी? ल्यूसिड सिंपल होती थी और न्यू इंग्लैंड डायलेक्ट में वो लिखते थे। ही वॉज अ पेस्टोरल पोएट, ही नोज अबाउट नेचर्स चार्म बट नोज द बैरियर्स दैट लाई बिटवीन मैन एंड नेचर। उनको नेचर के चार्म के बारे में पता था और वो मैन और नेचर के बीच में जो बैरियर है उसके बारे में भी जानकारी रखते थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ नोन एज नॉन सीरियस पोएट ड्यू टू हिज ह्यूमर। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। A poem begins in delight and ends in wisdom line appears in figure a poem makes। ये पोइट्री की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। A poem begins in delight and ends in wisdom, अगर ये कभी भी पूछे तो इस पोइट्री से लिया गया है। The figure a poem makes। Stopping by woods on a snowy evening was a favorite poem of नेहरू। ये नेहरू जी की बहुत ही फेवरेट पोएम थी। The fact is the sweetest dream that labor knows from the poem mowing। ये द फैक्ट इज़ द स्वीटेस्ट ड्रीम दैट लेबर नोज, ये मोइंग कविता से लिया गया है। द मेनिंग वॉल से इंपॉर्टेंट लाइन से उनको देख लेते हैं। समथिंग देयर इज़ दैट डज नॉट लव अ वॉल, ही इज़ ऑल पाइन एंड आई एम एप्पल ऑर्चर्ड, स्टे वेयर यू आर अंटिल आवर बैक्स आर टर्न्ड, गॉड गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। ये लाइन्स मेनिंग वॉल से ली गई हैं। फ्रॉस्ट फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम वॉज माई बटरफ्लाई। ये उनकी फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम जो थी वो माई बटरफ्लाई थी जो 1913 में प्रकाशित हुई थी न्यूयॉर्क इंडिपेंडेंट नाम के एक न्यूज़पेपर में। माई बटरफ्लाई एंड एलेजी इज़ द फर्स्ट पोएम ऑफ सिग्निफिकेंस फ्रॉम फ्रॉस्ट। मोइंग कविता से एक और इम्पॉर्टेंट लाइन देख लेते हैं। माई लॉन्ग स्काई विस्पर्ड एंड लेफ्ट द हे टू मेक। दिस लाइन इज़ फ्रॉम मोइंग। आई कुड से यस टू हिम। दिस लाइन इज़ फ्रॉम मेनिंग वॉल। द लैंड वॉज आस्क्ड बिफोर वी वर द लैंड्स। ये भी मेनिंग वॉल से लिया गया है। द सन वॉज वार्म बट द विंड वॉज चिल। दिस लाइन इज़ फ्रॉम 2 ट्रम्प्स इन मड टाइम। फ्रॉस्ट पोएम आर नोन फॉर रीजनलिज्म। फ्रॉस्ट पोएम रिप्रेजेंट न्यू इंग्लैंड।
In his poems, Frost presents isolation, separation, and alienation. He combines beauty and terror. He uses symbolism to communicate truths of universal significance. The poem Birches appeared in 1916 in the volume Mountain Interval. Two Trumps in Mud Time reflects Frost's reaction, his activities, attitude, and responses. It has been from a further range, जो कि फर्दर रेंज 1936 में प्रकाशित हुई थी. It was first published in 1934. It is based on the dignity of labor. Realism to Frost means a potato brushed clean. Mending Wall, which is a monologue, appeared in 1914 in North of Boston collection जो पोइट्री थी उसमें ये प्रकाशित हुई थी. The Gift Outright presents the history of colonization. It was published in 1942. ये The Gift Outright बहुत ही फेमस पोइट्री थी और ये 1942 में प्रकाशित हुई थी. Possessing that we still were possessed by what we are now no more possessed. These lines are from The Gift Outright. Poetry is a way of taking life by the throat. This is opinion of Robert Lee Frost. Robert Lee Frost is habitual for parenthesizing. इनको parenthesizing की आदत थी. The object in writing poetry is that to make all poems sound as different as possible from each other from the figure a poem makes. Just as you say, have it your own way. My man, is it? You talk like a professor. These lines are from 100 Callers. Better than married ought to be as good as married. That's what he has always said. These are from The Housekeeper. Home is a place where when you have to go there. These lines are from The Death of Hired Man. Our lives run down in sending up the clock. The brook runs down in sending of the brook. These lines are in West Running Brook. Today will be the day of what we both said. This line appears in West Running Brook. The universal cataract of death that spends to nothingness and I resist it. These lines appear in West Running Brook. The woods are lovely, dark and deep. These famous words are from Stopping by Woods on a Snowy Evening. Ants are a curious race. This line is from Departmental. North of Boston is known as the Book of People. North of Boston is called one of the most revolutionary book of modern times according to Edward Thomas. Ezra Pound wrote a review of this collection. Ezra Pound wrote a note for A Boy's Will in 1913. Ezra Pound was the first to write a favorable review of the Frost's work. In Robert Frost, the American people have found their poet, their singer, their seer, in short, their bard. It was said by Adlai Stevenson about Robert Frost. प्रेसिडेंट कैनेडी ने एक बार फ्रॉस्ट के बारे में कहा था, Frost's life and his art summed up the essential qualities of New England. He loved so much the fresh delight in nature, the plainness of the speech, the canny wisdom, and the deep underlying insight into the human soul. रॉबर्ट ग्रेव्स ने फ्रॉस्ट के बारे में क्या कहा था? The truth is that Frost was the first American who could be honestly reckoned a master poet by world standards. I might be called a synecdoche, for I prefer synecdoche in poetry, that figure of speech in which we use a part for the whole. ये बहुत ज़्यादा synecdoche figure of speech यूज करने के लिए जाने जाते हैं. Egbert S. Oliver observed about Frost that he used the natural flexibility of language within the structure of meter, bringing originality in a personal style to the conventional patterns of poetry. Egbert S. Oliver observe किया था, his poems do move from delight to wisdom. Robert Frost, The Trial by Existence, is written by Elizabeth S. Sargent. In 1912, Frost sailed with his family to Glasgow and later settled in Beaconsfield. In the film Grindhouse, Kurt Russell recites some lines from the poem Stopping by Woods. Frost got the Pulitzer Prize 4 times, in 1924 for the New Hampshire, in 1931 for collected poems, in 1937 for A Further Range, and in 1943 for A Witness Tree. Death of Robert Frost leaves a vacancy in American spirit. His death
impoverished us all, but he has bequeathed his nation a body of imperishable verse which Americans will forever gain an understanding by President Kennedy। ये प्रेसिडेंट कैनेडी का कथन है उनकी मृत्यु पर, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के डेथ पे। These lines are from the poem The Onset by Frost। कौन सी लाइन्स हैं? टू इविल नो इम्पॉर्टेंट ट्रायम्फ वन, more than if life had never been begun, nothing will be left while but here a birch, and there a clump of houses with a church. Lionel Trilling considered Robert Frost a terrifying poet. Frost defined free verse as playing tennis without a net. Neighborly relations is theme of Mending Wall. Selected letters of Robert Frost edited by Lawrence Thompson were published in the year 1964। अगर आपको ये नोट चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट जो कि lawnest.wordpress.com है उस पर आप जाके इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे भी दे दूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।